नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलना। देखो, पहला नंबर सवाल है, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घुटने टेकना मतलब होता है हार मानना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चों, इसलिए याद करते चलो और आप आंसर लगाते चलो। बताना लास्ट में कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। मानो एग्जाम का पेपर आपके सामने रख दिया गया हो और आपको आंसर बताते चलना। देखो, दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहाना मतलब परंपराओं के विपरीत कार्य करना। 2 नंबर सवाल का जवाब अगर आपने ए बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा नंबर सवाल, ईद का चांद होना। बच्चों, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ओके, और बच्चा पार्टी आज क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक कर लेना। ओके बच्चों, जिससे कि पढ़ाने में और भी मजा आता चले, तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। देखो, ये रहा चौथा नंबर सवाल, और बता दो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला बच्चों वंचर कहलाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब अगर आपने सी लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो 6 नंबर सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। देखो, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा और उसके अंदर जो भी इच्छा है वो उसका जिज्ञासा हो जाएगा। तो जानने की इच्छा रखने वाला आप हो तो आप क्या हुए, जिज्ञासु हुए ना बच्चों। 6 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल है, वह वस्तु जो नासवान हो। जो बच्चों नासवान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नस्वर कहेंगे ना। 7 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक जरूर करते चलना। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएगा भैया, कुशाग्र कहलाता है। चलो, ज्ञानेंद्र पति की रचना निम्न में से कौन है। ज्ञानेंद्र पति की रचना, देखो, गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, अधिनायक, रघुवीर साहब, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान और उषा शमशेर बहादुर सिंह। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 10 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। बच्चों, साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2006 में दिया गया था उनकी संशयात्मा रचना के लिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 2006 में एक और पुरस्कार दिया गया था जिनका नाम था पहल सम्मान। क्या बच्चों, पहल सम्मान भी 2006 में ही इसे दिया गया था। चलो अगला बता के चलो, ये रहा अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां है। अगर बच्चों अशोक वाजपेयी का मूल निवास अगर आपसे पूछ लिया गया है, आप बताओगे ये सागर मध्य प्रदेश में है, तो जन्म स्थान भी तो पूछेगा। पहले मैं जन्म बता देता हूं, जन्म हुआ था 16 जनवरी को। कब बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, यहां पे याद रखना जन्म स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। जन्म स्थान है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोगों के। ये अशोक वाजपेयी का मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा 12 नंबर सवाल है, तत्पुरुष किसकी रचना है। ये तत्पुरुष समास वाला नहीं है बच्चों, ये रचना है और उनकी बताना है कि ये किन की रचना है। 12 नंबर सवाल
सवाल का जवाब आपने बताया ये अशोक वाजपेयी की रचना है, जिन्होंने हार जीत नामक गद्य कविता की रचना की है। बताओ अंतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीत मतलब बच्चों उल्टा। अब आपने बता पाया कि सर बहिरंग हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, सफल का विपरीतार्थक क्या होगा? सफल का विफल हो जाएगा। जय का क्या होता है बच्चा पार्टी? बताओ एक बार कमेंट करके, जय का क्या होता है? पराजय होता है ना। अग्रज का बता के चलो एक बार जल्दी से, अग्रज का क्या होगा बच्चा पार्टी? अनुज हो जाएगा। इसी प्रकार से अमावस्या का पूर्णिमा हो जाता है, आधुनिक का प्राचीन हो जाता है, उग्र का सौम्य हो जाता है। बता के चलो प्रशंसा का विलोम क्या होगा? प्रशंसा का विलोम आपने बताया निंदा हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। लगाते चलो क्योंकि भैया हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें उतना सोचना नहीं है। बताओ विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म बच्चों 1 जनवरी 1937 को हुआ था। जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पड़ता है और निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ पड़ता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जितना अलग से बताऊं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था? आपको बताना है 1997 में दिया गया था। अगला बता के चलो, ये रहा अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची क्या तुरंग लगाओगे बच्चा पार्टी? बताओ एक बार। अश्व का तुरंग लगा सकते हो। घोटक होता है क्या? रविपुत्र होता है, दधिका होता है, सरता होता है, ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब क्या? ये हमारा समान अर्थ पूछा गया है। पत्नी का क्या हो जाएगा? अर्धांगिनी होता है बच्चों। नेक्स्ट बता के चलो। 20 नंबर सवाल है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट हो जाता है। देखो किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? ब से बोलने से, ब से बेन जॉनसन। याद रखना असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये एडिसन साहब का कहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी आ जाए क्या बच्चों? आपके सामने पुरानी हिंदी आ जाए, आपके सामने उसने कहा था आ जाए, आपके सामने सुखमय जीवन आ जाए, आपके सामने क्या आ जाए? बुद्धू का कांटा आ जाए, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, प्रकाशन वर्ष 1915 हो जाता है। ओके बच्चों नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा कीरत सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था क्या बच्चों कीरत सिंह? जल्दी से बताओ। नहीं सर, ये लहना सिंह का भतीजा था। तो बताओ सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बताओ जल्दी से, हजारा सिंह के पुत्र का नाम जल्दी से बता दो। वो हो जाता है बच्चों बोधा सिंह। क्या था? उनका नाम था बोधा सिंह। ये बात एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट बता के चलो। 25 नंबर सवाल है, अमृतसर का चित्रण किस कहानी में है? तो उसने कहा था अमृतसर में बच्चों कौन रहते थे? लहना सिंह के मामा जी रहने वाले थे। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये रहा 26 नंबर सवाल, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का आग होगा क्या बच्चों? आग भी तो सही जवाब है। करेक्ट आंसर ए लगा लो 26 का। ये देखो पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, और इतना आसान सा एग्जाम में पूछ रहा है तो अब क्या चाहिए आपको? निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का, जहां पे नंबर का बोध हो, देखो पंचपात्र में द्विगु समास ही होगा, नीलकमल में नहीं होगा, देशभक्ति और प्रेम शक्ति ये सब में हमारा द्विगु समास नहीं होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, यथा संभव में कौन सा समास? हमने बताया था कोई भी शब्द यथा से शुरू हो, आपके सामने प्रति से शुरू हो, आपके सामने बे से शुरू हो या फिर भर से शुरू हो, इतना से कोई भी शब्द शुरू हो रहा है आप अब यही भाव समास लगाओगे। और अगर एक ही शब्द दो बार आए, जैसे मैं कह दूं बार बार, क्या बच्चों बार बार, ये अगर एक ही शब्द, जैसे मैं कह दूं कुछ कुछ, क्या बच्चा पार्टी कुछ कुछ, अगर एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वो भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलो ये रहा 29 नंबर सवाल, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन पूछा गया है ना, वो हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। चलो 30 नंबर सवाल है, राजकन्या में कौन सा समास है? राजा का कन्या मतलब क्या होगा? राजकन्या तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लग गया है। चलो ये बता के चलो, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है?
लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बच्चों भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। लोकनायक किसके लिए बच्चों? समाज सेवा के लिए। किसके लिए बच्चा पार्टी? समाज सेवा के लिए। और आपको पता होगा कि इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मैग्सेसे सम्मान। क्या बच्चों? मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। इनको 1998 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। क्या बच्चों? भारत रत्न भी इन्हें मिला है, जयप्रकाश नारायण जी को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह बच्चों किस शीर्षक पाठ की उक्ति है? तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अर्धनारीश्वर बच्चों एक प्रकार का क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध है, और ये दिनकर जी की रचना है। किनकी रचना है? आपको पता होगा, ये दिनकर जी की रचना है। और आप क्या बता सकते हो? इनके माता जी का नाम बता के चलो। माता का जी का नाम था सर मनरूप देवी। क्या नाम था? मनरूप देवी। इसी प्रकार आप पिता का नाम बता सकते हो। पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? पिता का नाम रवि सिंह था बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जन्म 23 सितंबर 1908 को, 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया था। बता के चलो कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्न में से कौन रहे थे? बताओ। 35 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया रामधारी सिंह दिनकर। चलो अगला नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो बच्चों। बताओ कि अनुमति, अनुमति में कौन सा लिंग हो जाएगा? अनुमति बच्चों जल्दी से बताओ। अनुमति स्त्रीलिंग है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 38 नंबर सवाल है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञे की कौन सी कहानी है बच्चों? वो हो जाता है रोज। रोज चैप्टर में बच्चों गैंग्रीन नामक बीमारी का जो संबंध है वो रोज चैप्टर से है। इसमें मालती के बारे में बताया गया। मालती और उनके पति का नाम क्या है? बताओ। मालती के पति का नाम बच्चा पार्टी क्या नाम है? बताओ तो जल्दी से। महेश्वर नाम है। और इन दोनों के बच्चे का नाम क्या है? सर टीटी नाम है। ये सब आपको याद रखना। मालती, महेश्वर, टीटी सब आए तो आप समझ लेना रोज कहानी के चैप्टर में है ये सब। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? तो भगत सिंह की एक लेख और एक पत्र, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजित सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम भैया अजित सिंह था। ओके, चलो ये बताओ, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य का जो जन होगा वही ना होगा। तो राइट आंसर आप ऑप्शन बी लगा सकते हो। नेक्स्ट बता के चलो। पूरे 100 तक जाना है बच्चा पार्टी, ऐसे नहीं। आप लोग आंसर को लगाते चलो और क्लास को लाइक करते चलो ना बच्चा पार्टी, तभी तो मजा आएगा ना। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा जोर इस बराबर रमेश। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो। ये रहा, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोर दा बराबर यशोदा। 44 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का शब्द है बच्चों? किस विशेषण का उदाहरण है? भला जो शब्द है ये कौन सा विशेषण होगा? बताओ। 45 नंबर सवाल का जवाब ये गुणवाचक विशेषण है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, भारत का भारतीय होगा, इतिहास का ऐतिहासिक होगा, पर्वत का पर्वतीय होगा, जाति का जातीय होगा, शिव का शैव होगा, मामा का ममेरा होगा। ये सब एग्जाम में लगातार पूछे गए शब्द हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। ये रहा, नियम का विशेषण क्या होगा? नियमित हो जाएगा क्या? नियम का क्या होगा? नियमित। 47 का ऑप्शन ए आपने बता के चला है। चलो 48 नंबर सवाल है, राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? बताओ एक बार। गयासुद्दीन तुगलक का कब? 1325 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल भैया जो है ना स्थिर है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। धांगरों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था? वो लाया गया था 19वीं सदी में। क्या बच्चा पार्टी बताओ एक बार। 5 नंबर सवाल का जवाब नहीं सर, 18वीं शताब्दी में लाया गया था। ओ सदानीरा चैप्टर के ये बने हुए प्रश्न है। चलो ये बताओ, जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है? तो अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर,
उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर, जो कि सही है। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि अधिकतम का विलोम क्या होगा। और उससे पहले बच्चा पार्टी एक बात मैं बता देना चाहूंगा, जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम के हो और अभी तक मानो कुछ भी ना पढ़े हो या फिर पढ़े भी हो तो ऐसा लगता है कि सर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो बच्चा पार्टी हमने आपके लिए एक नोट्स तैयार किया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट का नोट्स हमारे द्वारा दिया जाता है और वो गारंटेड होता है कि एग्जाम में उसी से हर साल प्रश्न आता है, क्योंकि ये हर एक साल के बच्चों को दिया जाता है। अब आपकी बारी है और बच्चा पार्टी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर आ सकता है अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हो तो, क्योंकि आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 200 ऑब्जेक्टिव, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इतना इतना आपको मिलेगा और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये हमारी गारंटी है। जितने बच्चे लेना चाहते हो जरूर लेना। और बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों के लिए ये बनाया गया है। तो बच्चा पार्टी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और साथ में हिंदी सब्जेक्ट जिसका भी है वो उसको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, हिंदी का सब्जेक्ट। ओके, इसी के साथ में बच्चों। ओके, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलो, अधिकतम का विलोम क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया सर। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी, बताओ। ये रहा 53 नंबर सवाल। ईमानदार का विलोम क्या होगा? ईमानदार है तो बेईमान भी तो होगा, उल्टा शब्द हो जाएगा ना उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? यहाँ पे नहीं बच्चों, कोणार्क जो रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कोणार्क किन की रचना है? ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। कोणार्क बच्चों जगदीश चंद्र माथुर की रचना, तो ये मोहन राकेश की कैसे हो सकता है? चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? मोहन राकेश के माता का नाम था बच्चन कौर, पिता का नाम था करमचंद गुगलानी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट की बात करें तो ये बालकृष्ण भट्ट के माता पिता हैं। किनके? यहाँ पे देखो, ये बालकृष्ण भट्ट के माता पिता हैं बच्चों। विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह ये भगत सिंह के माता पिता हैं। ये किनके बच्चों? ये भगत सिंह के माता पिता हैं। मनरूप देवी एवं रवि सिंह बच्चों ये दिनकर जी के माता पिता हैं। तो क्या आप इतना याद रख लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। आपने पढ़ा होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? ये भी नामवर सिंह हो जाते हैं। कविता के नए प्रतिमान आए, वाद विवाद संवाद आए, आलोचना त्रैमासिक के संपादक आए, जनयुग पत्रिका के संपादक आए। अगर ये सब आ रहा है तो ये सभी के सभी नामवर सिंह की रचना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को बच्चों कथाक्रम सम्मान दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2000 ईस्वी में। देखो 1993 में ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान 95 में दिया गया था, आपने पढ़ा होगा। और ये कौन सा पुरस्कार है सर? 96 में जयश्री सम्मान दिया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कि परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पर इसका उपसर्ग होगा, लोक एक शब्द हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान, यानी कि अ क्या होगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला बता के चलो। 61 नंबर सवाल है, मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज साहब का जन्म 1935 में हुआ था। मलियज का जन्म बच्चों 1935 में हुआ था। तो आप निधन बता के चल सकते हो हमें। निधन बच्चा पार्टी कब हुआ था आप बताओगे? आप ये बताओगे सर 26 अप्रैल को हुआ था। 26 अप्रैल कौन सा? 1982 में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म स्थान बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बच्चा पार्टी ध्यान रखना। इनका जन्म स्थान पूछे ना, आप सीधा सीधा याद रख लो, महुई आजमगढ़ में है। महुई कहाँ पे है? आजमगढ़ में पड़ता है। और ये कहाँ पर है सर? उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, मलियज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से, जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस कहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है भैया? घर के भीतर नहीं हो सकती,
अंधेरे में नहीं हो सकती, भागने में नहीं हो सकती, चुनौतियों को झेलने में, मुसीबतों का सामना करेंगे तभी तो होगा। चलो अगला बताओ कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा शिक्षा जे कृष्णमूर्ति तिरीच उदय प्रकाश की है, जो कि करेक्ट है। रोज अज्ञा जी की रचना, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ उदय प्रकाश के लेखन का यह कौन सा दशक चल रहा है? यहाँ पे चलने वाला बात हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ उदय प्रकाश के लेखन का यह कौन सा दशक चल रहा है? आपने क्या बताया? आप बता के चल रहे हो तीसरा दशक चल रहा है। अगला बता के चलो ये रहा कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। कब बच्चों? यहाँ पे याद रखना 12 मई 1895 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। निधन आपको बताना है तो निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 को। निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1986। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? संत थे, दार्शनिक थे, शिक्षा मनीषी थे? ये सभी के सभी जे कृष्णमूर्ति थे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जे कृष्णमूर्ति कब एल्डुअस हक्सले के संपर्क में आए थे? जे कृष्णमूर्ति को बच्चों लिडबेटर जो है वो विश्व शिक्षक कहने लगे, और जे कृष्णमूर्ति एल्डोस हक्सले के संपर्क में कब आए ये आपको बताना है। ये आए थे 1938 में। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा? टिक जोर आऊ, आऊ इसका ये प्रत्यय हो जाएगा। अगला बताओ ये रहा कि अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा? अंकुर जोड़ इत बराबर अंकुरित, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लगाते हुए चलो लघुत्व में कौन सा प्रत्यय होगा? लघु जोड़ त्वय, लघुत्व में प्रत्यय। सर यहाँ पे तो प्रत्यय है ना, लास्ट में लगेगा, तो ये वाला लगाओ ना, सी वाला ऑप्शन को। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी, क्या आपने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया? बताओ तो एक बार जल्दी से, कितने बच्चे क्लास को लाइक कर दिया? एक बार थंब वाला इमोजी जल्दी से आप लोग भेज देना, जल्दी से फटाफट से। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का तो हमें लगता है कि ये दुष्कर हो जाएगा। विसर्ग संधि का बच्चों अहम जोड़ कार अहंकार होता है, पन जोड़ चम ये सब नहीं होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और आपने भी बताया करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बताओ ये पद्मावत किसकी रचना? पद्मावत बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बताओ प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य, तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि, और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। बताओ भोजन करिनंद अचमन लीन हो, मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये सूरदास के पद से लिया गया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस हो जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलो ये बताओ कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म बच्चा पार्टी एक बार बताएंगे सभी बच्चे। तो आपने बताया 1543 को जन्म हुआ था, और 1623 में क्या हुआ था? 1623 में भैया इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। 1623 में इनका क्या हुआ था? निधन मतलब मृत्यु। चलो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आप बता के चलोगे कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली ये तो है, लेकिन राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है, यानी कि आप कहोगे सर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो 81 नंबर सवाल है, नाभादास किस धारा के संत थे? यहाँ पे बच्चों नाभादास के बारे में है, वैष्णव दर्शन के थे। नाभादास वैष्णव दर्शन के संत थे। चलो आगे बता के चलो भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल आए या फिर अष्टयाम आए? अष्टयाम के बाद छप्पय आए। क्या? छप्पय आए। ये तीन रचना याद रखो नाभादास की है। चलो 83 नंबर सवाल है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया है? आप बताओगे 52 मुक्तक में। अगर छत्रसाल वाला पूछे तो उसमें 10 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है, जिसमें महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। आंसू बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कौन सा, इरावती, ये सब अगर आ रहा है तो आप लगा दो एकदम आंख बंद करके जयशंकर प्रसाद। चलो
जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा ये है, लेकिन इरावती किन की रचना भैया? इरावती तो अपनी अभी तो जस्ट आपने बताया कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इरावती बच्चों किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर आपसी में 15 फरवरी को इनका निधन हुआ था। 15 फरवरी 1948 में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। चलो अगला बता के चलो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? मुकुल से लिया गया है, और मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार भी दिया गया था। चलो 90 नंबर सवाल है, सरोज स्मृति किनकी रचना है? सरोज स्मृति बच्चों निराला की रचना है। सही जवाब आप बी लगा के चल रहे हो। नेक्स्ट बताओ कि उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। सही जवाब ये होगा, और ये उषा चैप्टर का क्वेश्चन है। बताओ शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? सोवियत रूस की बच्चों, सोवियत रूस की। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बता दो 93 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध इनके पिताजी का नाम है। चलो ये बताओ गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म बताएंगे बच्चा पार्टी कब हुआ था? आप बता रहे हो 13 नवंबर 1917 को। क्या बता रहे हो? 13 नवंबर 1917 को। तो जन्म स्थान बता दो। जन्म स्थान एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पूछ लिया गया है। जन्म स्थान है श्योपुर में। कहां पर है सर? श्योपुर है, ये ग्वालियर में पड़ता है। कहां पर? श्योपुर ग्वालियर। और ये कहां है सर? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। ओके अच्छा, निधन कब हुआ था? निधन बताओ, ये भी एग्जाम में आएगा। निधन कब हुआ था? 11 सितंबर को निधन हुआ था। 11 सितंबर 1964 को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना भैया अधिनायक चैप्टर का पात्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 96 नंबर सवाल है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्य कविता है, जो कि रघुवीर साय की ये रचना है। चलो अगला बता के चलो, पैर पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? इतावली भाषा में। पैर पर कमरा का अनुवाद बच्चों इतावली भाषा में विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। बताओ कि हारजीत कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। और हारजीत एक प्रकार का गद्य कविता है। नेक्स्ट बताओ 99 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की रचना ये एक चक्रा नगरी जो है, ये एक प्रकार का काव्य नाटक है। संशयात्मा आ जाए, कवि ने कहा, ये सब बच्चों ज्ञानेंद्र पति की रचना है। बताओ अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। रूस के थे सर, रूस के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी बताओ, इस 100 में आपने कितना सही किया? ये तो बताना पड़ेगा ना, आपका कितना सही हुआ। बता रहे हो क्या? जल्दी से कमेंट कर। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला होगा नीचे में, आप वहां पे टैप करो, और जितना सही हुआ और ये क्लास कैसा लगा ये भी बता देना। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।